whatever I am today, I am because of my mother, my wife, and my mentor, Professor Piyush Kumar Sinha sir. My mother's name is Kausalya Kumari. उनके नाम पे मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कौशल्या फाउंडेशन। और मेरा काम यही है इस तरह से घूम के भाषणबाजी थोड़ा बहुत कर लो। ठीक है। प्रोफेसर पीके सिन्हा, he was the guy, he was the one who actually pushed me into this. बिहार का पटना से 56 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, गांव का नाम है महमदपुर। आई ऑलवेज से दिस टू माय फादर ऑल्सो कि पापा मेरा ये जो ज़िंदगी है वो सरकार का है। आप मान लो नवोदय में पढ़ा, उसके बाद साइंस कॉलेज में गया, फिर इंजीनियरिंग करने आ गया गुजरात में, एंड आफ्टर दैट डिड MBA फ्रॉम IIM अहमदाबाद। सब जगह सरकारी सिस्टम में आराम से सब्सिडाइज्ड एजुकेशन का पूरा सब्सिडी का प्रोडक्ट हो, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा अच्छे से यूटिलाइज करके किया सब कुछ। लकली थोड़ा बहुत टॉपर में आ जाता था, कभी टॉपर कभी टॉप 5 में, ये सब कम पढ़ाई करके। पढ़ने से ज़्यादा मेरा फोकस रहता था एक्स्ट्रा करिकुलर में। मुझे देख के आप लोग को नहीं लगता होगा कि ये बंदा वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट ये से जैसे गेम का कैप्टन रहता होगा। आई यूज्ड टू बी कैप्टन ऑफ वॉलीबॉल ऑल्सो, जहाँ पे हाइट होना चाहिए 6 फीट खेलने का। तो बट वो सारी चीज़ें करता था और सब कुछ कर करके वो जब पहली बार गुजरात गया था आफ्टर 12th ICR का एंट्रेंस पास करके, साइंस कॉलेज में सारे बच्चे साथ वाले तो IT निकाल लिए, मेरा नहीं निकला। पापा ने अच्छा खासा सुनाया। पापा के एक साथी थे विजय बाबू, उनका बेटा का निकल गया था, इसके कारण और ज़्यादा सुनना पड़ रहा था। ठीक है। IIM में जब मैंने एडमिशन लिया तो पहले उस विजय बाबू के बेटे को मैंने खोजा कि वो कहाँ है, पहले उसको खोजना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो आई वेंट देयर। जब गुजरात गया, सूरत तक ट्रेन गई थी, पापा साथ में गए थे। सूरत से मेरा कॉलेज था जूनागढ़ में, पापा साथ में छोड़ने गए थे, बस से गया वहाँ तक। तो पहली बार जब गुजरात देखा एक बिहारी के नज़रिए से, जिसका जो गांव था वो डिस्ट्रिक्ट लेवल टाउन से गांव आने में, चूँकि वो सिर्फ 30 किलोमीटर, लेकिन 4 घंटे लगते थे उस समय। 4 घंटे में अगर आप पहुंच गए, उसके बाद आपको मालिश की बहुत सख्त ज़रूरत है, एकदम हिल जाओगे बिल्कुल। ठीक है। तो रोड में, मतलब रोड तो था नहीं, गड्ढा था, उसमें बसें चला लेते थे। ड्राइवर यूज टू बी दैट काइंड ऑफ एडवेंचरस ड्राइवर होते थे उसमें हमारे यहाँ। हाँ, तो वहाँ गया, वहाँ देखा चौड़ी चौड़ी सड़कें, बसें तेज़ चल रही है, AC बस, मतलब वाह, ये तो बेकार में हमें लगता है। उसमें लिटरली मैंने पापा को बोला, पापा एक चीज़ बताऊँ आपको। उसमें पापा को पता नहीं था कि ये फिल्म भी देखता है। बोल पापा, पटना में जो फिल्म वगैरह देखे थे इंग्लिश फिल्म, उसमें लगता है गुजरात में शूटिंग करके हम लोग को मूर्ख बनाता है कि अमेरिका का ये चीज़ है। क्योंकि चौड़ी चौड़ी सड़कें बिहार में उसमें हम लोगों ने नहीं देखा था। बिजली तो गांव में रहता ही नहीं था। नवादा में मैं जहाँ पे रहता था नवोदय में, वहाँ जनरेटर चला दिया करते थे प्रिंसिपल साहब, बिजली नहीं रहती थी। तो बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें नहीं होती, हम बिहारियों का एक मेरा हमेशा रहता है कि अगर हम बिहारी हैं तो कहीं भी खुश रहना आता है हम लोग को, क्योंकि रगड़ तो बचपन से देखे हुए हैं कि रगड़ रगड़ क्या चीज़ होता है, तो वो हमको दुखी नहीं कर सकता है। अगर कहीं गए पानी नहीं मिला तो बोला नहीं मिला, कोई बात नहीं, बहुत बार हुआ है यार, इट्स नॉट न्यू। ठीक है। मतलब इट्स नॉट न्यू। आप गए तो बस छूट गया, कोई बात नहीं, छूट ही गया ना। मतलब इट्स नॉट न्यू, मतलब ये हैपेंस। मतलब आवर बिहारीज लाइफ आर फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। तो आप इतना इतना आपको अनसर्टेनिटीज पहले से ही आप जी चुके होते हो कि आपको नहीं लगता है कि कुछ। इसलिए जब भी लोग जिक्र करते हैं कि पॉलिटिक्स में आप लोग आगे हो जाते हो, IAS में आगे हो जाते हो, कॉर्पोरेट लाइफ में भी जो जा रहा है आगे हो जा रहा है, बोले यार अनसर्टेनिटी इतना देख रुका है कि अब चैलेंजेज और अनसर्टेनिटी उस पर कोई असर नहीं करता है। उसको लगता है अच्छा ये भी है ना, दिस टू शेल पास। ऐसे भी चाणक्य ने बहुत पहले बिहार में ये चीज़ कह दिया था। ठीक है। तो देयर वी स्टार्ट इंजीनियरिंग करने के बाद, यू विल नॉट बिलीव, इंजीनियरिंग के 4 साल तक मुझे ये नहीं पता था MBA क्या होता है, कैट क्या होता है। मेरा क्लासमेट था उसमें पंकज कुमार, अभी इन्फोसिस में काम करता है। ही यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर समथिंग, मेरा रूममेट जो था इंजीनियरिंग में।
और मैं कहता था यार कैसा आदमी है, मैं तो बहुत पढ़ता था बेचारा, 4 साल तक उसने प्रयास किया कि कौशलेन से ज़्यादा नंबर लाना है लेकिन बेचारा ला नहीं पाया कभी तो काफ़ी करता था। फिर कैंपस प्लेसमेंट हुआ, एक इरिगेशन की कंपनी है मल्टीनेशनल इजराइल की, एमए नेटाफिम, उसने मुझे ले लिया, हैदराबाद भेज दिया डिज़ाइन टीम में, जहाँ बैठ करके इरिगेशन का सिस्टम डिज़ाइन करो। तो सारे इंजीनियर जो 15 दिन में डिज़ाइन करते थे, मैं 1 दिन में डिज़ाइन करके उनको दे देता था, वो भी विदाउट यूजिंग एनी कंप्यूटर, कुछ भी नहीं, बैठता था। तो मेरा एरिया मैनेजर को बड़ा चिढ़ हो गया, उसको लगने लगा कि ये बंदा मेरा चेयर लेना चाहता है ठीक है। तो देन ही सेंट मी टू एक डिस्ट्रिक्ट है आंध्रा में, एल्लूर करके, एल्लूरू करके, कि अब वहाँ जाओ, वहाँ पे प्रोजेक्ट काफ़ी नीचे चल रहा है। और देन चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्रा व चंद्रबाबू नायडू जी, तो उन्होंने वीडियो से सारा वो लेते थे कि प्रोजेक्ट कितना फास्ट चल रहा। तो बोल वीडियो रिव्यू में बार बार वहाँ का जो हेड है वो गाली सुन रहा है, तो अब तुम चले जाओ वहाँ। आई वेंट देयर, तेलुगु एक शब्द भी नहीं आता है, और वहाँ जाकर रहना है, काम करना है, सब कुछ। तो जितनी सैलरी मिलती थी, उस जहाँ जाने के बाद सबसे पहले मैंने ये किया कि उस आधे सैलरी में एक मुस्लिम लड़के को हायर किया। कंपनी ने नहीं, मैंने खुद के लिए। उसका बस एक शर्त था कि दैट गाय शुड बी मुस्लिम, दैट गाय मस्ट बी हैविंग द बाइक। क्यों मुस्लिम, हम लोग इस चीज़ को नहीं रियलाइज़ करते हैं कभी। दे आर दी ओनली पीपल इन इंडिया, जहाँ भी वो रहेंगे उनको जैसे भी हिंदी आती है उनको आती है। वी मस्ट रियलाइज दिस फैक्ट, ठीक है। कहीं पर भी आप चले जाओ, उनको हिंदी आती है, आप उनसे हिंदी में बात कर सकते हो बिकॉज ऑफ उर्दू और वॉट एवर यू से, ठीक है। हायर किया 6 महीने में, 3 महीने में ही पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया, एल्लूरू टॉप पे आ गया। उसके बाद मैंने बोला जी ये तो हो गया, मेरा सैलरी वैलरी बढ़ाओ, अब मेरा प्रमोशन करो, बहुत हो गया ठीक है। तो जनरल मैनेजर उस समय थे चौहान साहब, बोले कौशलेंद्र ऐसा नहीं होता यार, तुम्हारा तो प्रोबेशन पीरियड ही चल रहा है। तो मैंने बहुत प्यार से, बड़ौदा में उसमें उनका ऑफिस होता था, बहुत प्यार से बोला कि सर अगर ऐसा है तो फिर आप गधे को पूज लो, मैं तो रिज़ाइन करता हूँ। मतलब मैंने अपने एरिया मैनेजर को ही बोला था। तो आई रिज़ाइन करके अहमदाबाद गया। मेरा वही क्लासमेट कैट का प्रिपरेशन कर रहा था, घर आ नहीं सकता था क्योंकि बाबूजी के लिए था कि बेटा कुछ भी है, कुछ तो कमा रहा है। घर आ गया, मतलब उस समय बिहार की इस तरह की हालत थी 2003 में कि अगर आप घर वापस आ जाते हो तो वो पेरेंट्स के लिए चैलेंज हो जाता था, किसका करेंगे क्या, कोई किडनैप कर लिया, कोई पीट दिया, कोई कुछ कर लेगा। मतलब उसमें की ऐसी हालत थी, सिनेरियो थी। तो वो लोग भी चाहते थे कि बाहर ही रहे। देखा कि कैट क्या होता है, कैसे प्रिपरेशन होता है, ऑल एंड ऑल। तो बोला ठीक है यार चलो इसको लिखते हैं। और इंजीनियरिंग के समय से मैं अपने पापा को बोलता रहता था कि मुझे अपना कुछ करना है बिहार के लिए, मुझे बिहार आना है, लेकिन गट्स नहीं होता था, हिम्मत नहीं होता था। खैर कैट लिखा, फिर लिखा, वेंट थ्रू, पास हो गया, सब हो गया। लोगों ने बहुत कहा था कि ठीक है रिटेट तो निकाल लेगा, भगवान ने दिमाग दिया है, लेकिन जीडीपीआई इससे ना हो पाएगा क्योंकि मेरा ड्रेसिंग सेंस हमेशा से खराब रहा है। कैट का इंटरव्यू में देने गया था, सैंडल पहन के, पैंट शर्ट मुड़ा हुआ था, बेल्ट नहीं था। मतलब मुझे लगता है यार ड्रेस को सिलेक्ट करना है तो ड्रेस तो शोरूम में मिलता है ना, उसको पढ़ा लेगा वो, मुझे क्यों सिलेक्ट करेगा। हाँ, तो आई वेंट देयर, जीडीपीआई हुआ, पर्सनल इंटरव्यू हुए। पर्सनल इंटरव्यू में जो एक सवाल पूछा गया उसके बाद ही मुझे लगा, मुझे पता था कि अगर वो सवाल मेरे से पूछ लिया गया तो आई एम थ्रू। मतलब मेरा प्रिपरेशन सिर्फ एक सवाल का था और कोई भी चीज़ का नहीं था। लकली एवरी इंटरव्यू हैपेंस। मैं अपने यहाँ जॉब इंटरव्यू में किसी से भी ये सवाल नहीं पूछता हूँ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ मैं किसी से नहीं पूछता हूँ। लकीली प्रोफेसर मोनीपल्ली थे, 3 प्रोफेसर का पैनल था, प्रोफेसर मोनीपल्ली हैड आस्क्ड मी टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उसके बाद मैंने उसको ऐसा बताया कि उसी में मुझे लगा कि नाउ आई एम थ्रू। एंड प्रोफेसर मोनीपल्ली ऐसे रूम में, उनको पसीना आ रहा था कि मैंने किस से
पंगा ले लिया है एकदम, ठीक है। मतलब टेल मी योरसेल्फ मैंने 5 मिनट तक बोला, पूरा बिहार का इतिहास बताया, उसके बाद बताया मैंने कि मैं वहाँ से हूँ, ठीक है। तो एक जो वर्ड होता है ना, तो एकदम अंदर से मणिपल्ली केरला से थे, एकदम लहक गया उनका, इसने तो क्या ठीक है। मतलब एक तो एकदम लंबा चौड़ा बिहार का सुनाया, उसके बाद आई एम ए पैशनेट बिहारी, आई टेल दिस टू एवरीबडी, आई एम बिहारी, मैं बिहार भक्त हूँ, इंडिया डेवलप हो जाएगा यार, बिहार को कर लेते हैं पहले, मेरा हमेशा से ही रहता है। उसके बाद उन्होंने अगला सवाल पूछा एकदम खाड़ खाए हुए, जो चोटिल शेर की तरह की, बिहार और केरला में क्या डिफरेंस है। तो उनके साथ प्रोफेसर बैठे हुए थे, प्रोफेसर दीप्तेश घोष, तो ही इज फ्रॉम बंगाल, तो बंगाली और बिहारी का थोड़ा सा अच्छा रहता है ना तो उन्होंने पहले मुझे भाप लिया था कि इस बार फिर से ही अच्छा सा देगा इनको, ठीक है। तो उसमें भी 3 डिफरेंस मैंने उनको बताया केरला और, जो उनको हमेशा याद रहा, अगले 2 साल तक जब भी मुझे वो देखते तो उनको याद रहता था कि इससे पंगा नहीं लेना है। क्योंकि डिफरेंस लोग क्या बताते हैं बिहार का और ये, मैंने उनको बताया सर आपके यहाँ एक चीज़ बताओ, मैंने आपके नहीं बोला, केरला हैविंग ऑलमोस्ट 100% लिटरेसी रेट, वी हैव ओनली 40% सर, बट यू नो सर वी नो बेटर हाउ टू मैनेज वाटर। समर में सर आपके यहाँ पानी नहीं है पता है, जबकि सबसे ज़्यादा बारिश एवरेज रेनफॉल इज इन योर स्टेट, बट यू डोंट हैव वाटर टू ड्रिंक। सर दूसरा आपको पता है सर, केरला इज द स्टेट वेयर पॉलिटिकल क्राइम हाईएस्ट इन द कंट्री है, बिहार में नहीं है सर। उनको ऐसे ऐसे डेटा मिले तो उनके बाद कहा कि बाप रे तो गलत बंदे से पक्का ले लिया है। फिर उसके बाद शुरू हो गया, क्योंकि पता था बाकी 2 पैनल में बचे हुए जो हैं दीप्तेश घोष, एक और प्रोफेसर थे, दे थ्रू इट, मोनीपली है ट्राइड हार्ड, बट 3 में 2 अगर चाहेगा तो यू विल बी थ्रू, लकली गेट थ्रू। आई अहमदाबाद गया, टेस्ट होता था वहाँ पे, पहली बार ज़िंदगी में फेल हो गया, इकोनॉमिक्स का टेस्ट हुआ -2, तो रात भर रोता रहा, किसी को नहीं बता सकते हो यार, घर में कैसे बता दोगे, घर में तो माँ बाप ऐसे ही टेंशन में है, क्योंकि देना बैंक का पीओ का ज्वाइन नहीं करके आए, अहमदाबाद गए हो, मतलब उसी से मेरा देना बैंक पीओ का आ गया था। और मेरे घर में एकदम डिस्कशन चला था इस पे, पापा अंकल सब लोग बैठ करके, अंकल ने ये बोल दिया था कि अरे भाई वहाँ तो 65,000 रुपया जमा करना है तो इसको पढ़ाएगा, ये तो देना बैंक 15,000 दे रहा है तो वाई वॉन्ट्स टू गो टू आई अहमदाबाद। तो ये बताना चाह रहा हूँ कि दे डिड नॉट नो अबाउट एनीथिंग, वो सब हुआ था। वहाँ जाने के बाद लकली प्रोफेसर पी के सिन्हा, पीयूष कुमार सिन्हा, हु हेल्स फ्रॉम बिहार ओनली, वो मिले, फिर उनके साथ सपने शेयर करना चालू। उससे पहले सपने शेयर करने में डर लगता था लोगों से, बिहार से थे, पहले किसी ने बताया ना, जेंटलमैन फ्रॉम मणिपाल, कम्युनिकेशन वाला इश्यूज होता था, बहुत सारे इश्यूज होते थे, कॉन्फिडेंस का, ये सब का। देन स्टार्टेड शेयरिंग व्हाट आर ड्रीम्स, क्या सपने हैं, क्या करना चाहता हूँ। तो प्रोफेसर पी के सिन्हा सर ने 5-6 महीना हम लोगों ने साथ में काम किया उन चीज़ों पे। उन्होंने कहा कि जब करना है तो करना है, जाओ करो, EMI विल टेक प्लेस, मतलब जो हमने लोन लिया था मैंने SBI से, दैट विल टेक केयर ऑफ इट सेल्फ। स्टार्ट कर लिया जी, स्टार्ट करना बड़ा आसान था, स्टार्टेड, आ गए बड़ा खुश होकर के चलो चल रहे हैं, किसानों का भला हो जाएगा, इसका भला, उसका भला। जा करके किसान के साथ पहला मीटिंग किया, पटना से 35 किलोमीटर दूर है वो गाँव, एक विनोद यादव हैं मेरे किसान, वो लेकर के गए थे अपने साथ। 5 मिनट के बाद सिर्फ मैं और विनोद जी बैठे हुए थे, सारा किसान उठ के गायब हो चुका था, सारा किसान उठ के चला गया था। लगा यार ये तो कैसे चलेगा यार, मैं चाह रहा हूँ कि इनके साथ काम कर करके, इनका सब्जी उगवा करके, इनका बेटर मार्केटिंग हो रहा है, ये लोग ही सुनने को नहीं तैयार है। तो फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड। बहुत सारे लोगों ने बिहार जहाँ प्लेस है कि डिग्री सही में दिखा दे, अगर पास किया है तो डिग्री तो होगा ना, देयर मस्ट बी डिग्री है तो वो दिखा दो। मॉम ऑलवेज सपोर्टेड, पापा शुरुआत में 6 महीने तक तो रोते ही रहते थे, जब भी देखते थे कैसे इसका शादी होगा, क्या होगा, नहीं होगा, कौन करेगा शादी, मतलब नौकरी तो कर नहीं रहा है, इस धंधा में भी ऐसा धंधा कर रहा है कि बता ही नहीं सकते हैं।
किसान के साथ काम करता है, सब्जी बेचता है, लिटरली ठेला लगा करके, मतलब क्या है ये। बट गॉड थ्रू दैट, थैंक्स टू मेंटर, मॉम एंड उस समय वुड बी वाइफ थी रेखा, हो गया सब कुछ। बट वन थिंग आई ऑलवेज बिलीव एंड आई वॉन्ट टू से टू एवरीबडी, सपना मत छोड़ो यार, सिर्फ सपना ही अपना है, उसको देखिए, भले वो चिकन के लिए एडमिशन क्यों नहीं लेना हो, वही सपना में क्यों नहीं आ रहा है, उसके लिए ही तो करो, लेकिन करो उसको। दूसरा, सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू आर ट्राइंग, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू कैन डू इट एंड वी कैन डू इट। एंड लास्ट, आज 16 स्पीकर हैं, 16 में अमूमन 50% बिहार से हैं। कृपया हम लोगों को बच्चा राय, तस्लीमुद्दीन, साहबुद्दीन को देख करके जज मत कीजिए, रंजीत जी को देख करके जज कीजिए, कौशलेंद्र को देख के जज कीजिए, अरुण शर्मा को देख करके जज कीजिए। ऑर्गेनाइजर जो हैं इस इवेंट के, नीरज जी, आशीष जी, 4 में 3 बिहार के हैं, काइंडली लुक एट देम एंड देन जज, डोंट टाइप कास्ट अस, we are nice people, please do come and do something in Bihar. Thank you.